द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात राज्य की पवित्र नगरी द्वारिका में गोमती नदी के तट पर स्थित है, जिसे जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर भारत के सबसे प्रमुख और भव्य मंदिरों में से एक है, जिसे रामेश्वरम, बद्रीनाथ और पुरी के बाद हिंदुओं के बीच चार धाम पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी द्वारिका जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको सारी बातों की जानकारी देंगे कि आप द्वारिका कैसे जाएं, वहां कहां रुकें, वहां खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और द्वारिका में हम द्वारिकाधीश के दर्शन कैसे करें, और द्वारिका में हम कहां कहां घूम सकते हैं, और द्वारिका जाने के लिए हमें कितने दिन का टूर प्लान करना चाहिए, और द्वारिका में रुकने का एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके सारी बातों को डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं द्वारिका पहुंचने की। तो द्वारिका आने के लिए आपके पास तीन ऑप्शन हैं। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है बाई ट्रेन। अगर आप ट्रेन से द्वारिका आना चाहते हैं तो आपको द्वारिका रेलवे स्टेशन आना होगा। लेकिन अगर आपके शहर से डायरेक्ट द्वारिका के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप राजकोट रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, और राजकोट से आपको द्वारिका के लिए काफ़ी ट्रेन मिल जाएंगी जो आपको आसानी से द्वारिका तक पहुंचा देगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप अहमदाबाद भी आ सकते हैं, और अहमदाबाद से भी आपको द्वारका के लिए डायरेक्ट बहुत सारी ट्रेनें मिल जाएंगी, तो आप बड़े ही आसानी से द्वारिका तक पहुंच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो था ट्रेन का ऑप्शन। अगर आप बाई रोड द्वारिका आना चाहते हैं तो आप बड़े ही आसानी से द्वारिका तक आ सकते हैं। यदि आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आप राजकोट और अहमदाबाद होते हुए आसानी से द्वारिका तक पहुंच जाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप बस द्वारा आ रहे हैं तो भी आपको अहमदाबाद से द्वारका के लिए बहुत सारी डायरेक्ट बस मिल जाएंगी जो आपको 8 से 10 घंटे में द्वारिका पहुंचा देगी। इसके अलावा आपको राजकोट से भी काफ़ी बस मिल जाएंगी द्वारका के लिए, तो आप बड़ी आसानी से बाई रोड होते हुए द्वारिका आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, वो है बाई फ्लाइट। अगर आप बाई फ्लाइट द्वारिका आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है पोरबंदर एयरपोर्ट, और पोरबंदर से द्वारका की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। तो आप यहाँ से बाई ट्रेन भी द्वारिका आ सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल कैब या टैक्सी के द्वारा भी द्वारिका तक पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, द्वारिका पहुँचने के बाद अब हमें द्वारिकाधीश के दर्शन करने हैं, लेकिन दर्शन करने से पहले हमें क्या करना है इस बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें मंदिर के पीछे बने हुए गोमती घाट में स्नान करना है, क्योंकि गोमती घाट में स्नान करने के बाद ही द्वारिका मंदिर में दर्शन करना शुभ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गोमती नदी और समुद्र का संगम होता है, इसीलिए इसमें स्नान करना शुभ माना जाता है। तो आप जब गोमती घाट में स्नान कर लेंगे उसके बाद गोमती घाट के पास ही गोमती माता का एक मंदिर बना हुआ है, तो आप वहाँ पर भी उस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। गोमती घाट के आसपास और भी कई छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर लें। फ्रेंड्स, इसके बाद हम जाएंगे द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए मंदिर परिसर में 2 द्वार बने हुए हैं, जिसमें से एक मोक्ष द्वार और दूसरा स्वर्ग द्वार है। हमें दर्शन करने के लिए स्वर्ग द्वार से जाना होता है, और स्वर्ग द्वार को ही हम मुख्य द्वार के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए जब आप मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पर आप किसी भी प्रकार का कोई मोबाइल, कैमरा या कार की चाबी लेके नहीं जा सकते। इन सब चीज़ों की वहाँ पर मनाही होती है, तो इन सबको आप मंदिर के बाहर बने हुए लॉकर में भी रख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ सर्विस होता है। बस वो आपको एक टोकन देगी, और टोकन लेने के बाद आप मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, मंदिर में अंदर प्रवेश करने के बाद आप जय श्री कृष्ण का नारा लगाते हुए द्वारिकाधीश के दर्शन करें, और उसके बाद फ्रेंड्स मंदिर परिसर के अंदर और भी मंदिर बने हुए हैं जो कि कृष्ण भगवान की पत्नियों के मंदिर हैं, जैसे उनमें राधा रानी का मंदिर, रुक्मणी माता का मंदिर और जामवती माता का मंदिर। तो मंदिर परिसर के आसपास ही ये मंदिर बने हुए हैं, तो आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद इन मंदिरों को भी दर्शन अवश्य करें।
फ्रेंड्स, अगर बात करें मंदिर में की जाने वाली आरती की, तो मंदिर में 2 टाइम आरती होती है। एक आरती होती है सुबह 6 बजे और दूसरी होती है संध्या काल में 6:30 बजे। अगर आपको आरती में शामिल होना है तो आप इस टाइम के हिसाब से मंदिर में 1 से 2 घंटे पहले ही प्रवेश कर लें। उसके बाद आप आरती में भी सम्मिलित होकर द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद बाहर आ जाएं। तो फ्रेंड्स, जब आप द्वारकाधीश के दर्शन कर लेंगे उसके बाद आपके पास ये समस्या आएगी कि आप द्वारिका में कहाँ रुकें। तो अब बात करते हैं कि द्वारिका में हमें कहाँ रुक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, द्वारिका में रुकने के लिए भी आपके पास 3 ऑप्शन हैं। एक एक करके तीनों ऑप्शन को समझते हैं। बात करते हैं पहले ऑप्शन की। पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है धर्मशाला। फ्रेंड्स, आपको द्वारकाधीश मंदिर परिसर के आसपास ही बहुत सारी धर्मशालाएं देखने को मिल जाएंगी, जिसमें से आपको 300 से 500 रुपये में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। यदि आपका बजट कम है तो आप धर्मशाला में स्टे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की और वो है गेस्ट हाउस। दोस्तों, द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट की तरफ से यहाँ पर काफ़ी गेस्ट हाउस बने हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो गेस्ट हाउस में भी स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 500 से 700 रुपये में नॉन एसी रूम मिल जाएगा 24 घंटे के लिए, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं वो है प्राइवेट होटल। तो द्वारकाधीश मंदिर के आसपास आपको काफ़ी प्राइवेट होटल देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर प्राइवेट होटल की रूम की कॉस्ट की बात करें तो आपको 500 से लेके 1000 रुपये में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी में रूम की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो आप चाहें तो प्राइवेट होटल में भी स्टे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गई रुकने की बात। अब बात करते हैं कि द्वारिका में खाने पीने की क्या व्यवस्था है। यहाँ पर भोजन करने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बना भोजन प्रसादालय। भोजन प्रसादालय में आपको 20 रुपये में थाली मिलती है, जिसमें आपका आसानी से पेट भर सकता है। अगर बात करें इसकी टाइमिंग की तो इसकी टाइमिंग भी 2 स्लॉट में चलती है। पहला स्लॉट है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरा स्लॉट है शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक। तो आप चाहें तो यहाँ पर भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो आपको मंदिर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट और भोजनालय मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको 50 रुपये से थाली स्टार्ट होती है और 150 रुपये तक जाती है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी थाली का चुनाव कर सकते हैं और यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें द्वारिका कब आना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि द्वारिका आने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो है नवंबर से फरवरी मार्च तक का, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में भीड़ कम होती है, जिससे आप यहाँ पर द्वारकाधीश के दर्शन काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ के जो विजिटिंग प्लेस है उनको भी आप काफ़ी आसानी से विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सर्दियों में आप काफ़ी अच्छे से यहाँ घूम सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि द्वारिका में हमें कितने दिन का स्टे बनाना चाहिए। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि द्वारिका में रुकने के लिए 2 दिन पर्याप्त होते हैं। अगर आप यहाँ पर 2 दिन स्टे बनाते हैं तो पहले दिन आप प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन करिए, यानी कि द्वारिकाधीश के, और दूसरे दिन द्वारिका के आसपास जो भी विजिटिंग प्लेस है उनको आप काफ़ी आसानी से विजिट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ रुकने के लिए 2 दिन पर्याप्त होते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि द्वारिका में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे विजिटिंग प्लेस की जानकारी हम आपको देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे पंचनंदा तीर्थ। पंचनंदा तीर्थ जाने के लिए आपको द्वारकाधीश मंदिर परिसर के पीछे जाना होगा। उस मंदिर परिसर के पीछे ही आपको एक ब्रिज दिखेगा, उसको हम सुदामा सेतु ब्रिज के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, इसी ब्रिज के द्वारा आप गोमती घाट के उस पार जाएंगे। इस ब्रिज पर जाने के लिए सबसे पहले आपको एंट्री टिकट लेना होगा, जिसमें एडल्ट का रहता है 10 रुपये और बच्चों का होता है 5 रुपये। इसके बाद आप सुदामा सेतु होते हुए जाएंगे पंचनंदा तीर्थ। यहाँ पर आपको 5 पांडवों के नाम पर 5 कुंड दिखाई देंगे। इन कुंडों में मीठा पानी है और इन 5 कुंडों के पानी का जो स्वाद है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो आप इन 5 कुंडों के पानी का जो है स्वाद ज़रूर लें। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कैमल राइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी कैमल सजे हुए दिखाई देंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पर कैमल राइड भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, पंचनंदा तीर्थ के पास में ही स्थित है लक्ष्मी नारायण मंदिर। कहते हैं यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान नारायण के रूप में उनकी जो है प्रतिमा स्थापित है। तो आप इस मंदिर में जाएं, इस मंदिर में भी आप दर्शन करें और भगवान की पूजा अर्चना आपको करनी हो तो आप वहाँ पर आप भगवान की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक सुंदर सा पेड़ देखने को मिलेगा। ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठकर दुर्वासा ऋषि तपस्या करते थे। यहाँ पर आपको जो है दुर्वासा ऋषि की एक प्रतिमा भी स्थापित हुई दिखाई देगी, तो आप उनके भी दर्शन कर लीजिए। और उसके बाद आप सुदामा सेतु होते हुए वापस द्वारकाधीश मंदिर के पास आ जाइए। फ्रेंड्स, द्वारकाधीश मंदिर आने के बाद अब हम निकलेंगे द्वारका के टूर के लिए, यानी कि यहाँ के जो भी और दर्शनीय स्थल हैं उनको हम देखने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इन स्थान पर जाने के लिए आपके पास दो माध्यम हैं। या तो आप यहाँ बस के द्वारा जा सकते हैं, बस से आप 100 रुपये का टिकट कटवा लीजिए और बस वाला आपको यहाँ पर जो भी 3 से 4 स्पॉट हैं उनको अच्छे से घुमाकर वापस मंदिर परिसर के पास छोड़ देगा। बस में जाने में आपको एक प्रॉब्लम होगी कि बस वाले जो हैं आपको कोई भी स्थान घूमने के लिए ज़्यादा समय नहीं देंगे। वो जिस भी जगह लेकर जाएंगे वहाँ से आपको जल्दी बुलाकर अगले स्थान के लिए चल देंगे। फ्रेंड्स, यदि आप बस के द्वारा जाएंगे तो आप जो भी स्थान को घूमना चाहते हैं उनको घूमने के लिए आपको समय थोड़ा सा कम मिलेगा। इसीलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर घूमने के लिए एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाला आपसे 700 से 800 रुपये लेगा और अच्छे से आपको जो भी यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं उनको अच्छे से घुमा के वापस मंदिर परिसर के पास छोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सबसे पहले जाएंगे गोपी तालाब, उसके बाद जाएंगे रुक्मणी माता के मंदिर और उसके बाद जाएंगे भेड़ द्वारिका। भेड़ द्वारिका आपको बोट के द्वारा जाना होगा और भेड़ द्वारिका में आपको 4 से 5 मंदिर देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आप उन मंदिरों को भी दर्शन करके वापस द्वारका मंदिर आ सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गई यहाँ घूमने की बात। अब बात करते हैं कि द्वारिका में रुकने का हमारा कुल खर्चा कितना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर रुकने के लिए 2 दिन का स्टे बनाते हैं द्वारिका घूमने के लिए, तो आपका पर पर्सन 1500 से 2000 रुपये कुल खर्चा आ जाएगा। इस खर्चे में मैंने आपका कोई भी फ्लाइट, ट्रेन या बस का टिकट इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ द्वारिका में होने वाले खर्चे को ही ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, ये था द्वारिका से संबंधित वीडियो जिसकी मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।